कहानी की शुरुआत होती है प्रदीप नाम के लड़के से, जो कि अपना घर, अपना गांव छोड़कर दिल्ली आ गया था। प्रदीप अपना गांव छोड़कर दिल्ली पढ़ाई के लिए आया था और दिल्ली आते ही उसने एक रूम लिया जिसमें 2-3 लड़के और रहते थे। पर वो लड़के उसे कभी पढ़ने नहीं देते थे। कभी मूवी देखने चलते हैं, कभी बाहर घूमने चलते हैं, कभी पार्टी करने चलते हैं। इस चीज से प्रदीप बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तो एक दिन प्रदीप ने सोचा, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो मुझे नहीं लगता मैं कभी पास हो पाऊंगा और अपने घर वालों का सपना कभी पूरा कर पाऊंगा। तो उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ। तो उसने उस फ्लैट को छोड़कर एक दूसरा फ्लैट उसने ले लिया, जहाँ पर वो अकेला रहने लगा। तो प्रदीप जैसे उस फ्लैट के अंदर गया, जैसे उसको लगा जैसे मानो सदियों से यहाँ पर कोई भी बंदा रहने के लिए नहीं आया। उसे यहाँ वहाँ बहुत सारे लेडीज के कपड़े दिखाई दिए। जैसे थोड़ा सा और आगे गया, उसको एक इयररिंग्स दिखाई दिए। तो उसने वो सारे कपड़े और जो भी इयररिंग्स, जो भी लेडीज का सामान था, सारा उठा के उसने बाहर फेंक दिया और अब उस घर को पूरा क्लीन कर दिया। क्लीनिंग से पहले उसने बहुत सारी अजीब चीजें नोट की कि उसे एक नौकरानी की जरूरत थी, पर उसने अपने फ्लैट के आसपास जाकर नौकरानी से बात की तो नौकरानी ने उस फ्लैट में आने से सीधा मना कर दिया। ना सब्जी वाला उस घर में सब्जियां देने के लिए तैयार था और ना ही दूध वाला वहां पर जाकर दूध देने के लिए तैयार था। ऐसा क्या था उस फ्लैट में? उसको ये सब चीजें ना बहुत अजीब सी लगी, बट उसको लगा कि शायद ऐसा होता होगा, मे बी शायद मैं न्यू हूँ तो शायद इन लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा होगा। उसने उन सब बातों को इग्नोर करा और उस दिन वो बहुत ज्यादा थक गया था, तो आराम से वो सो गया। प्रदीप अगली सुबह उठता है और वो बहुत खुश होता है कि अब मैं सारी झंझटों से दूर हूँ, अब मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाऊंगा अच्छे से। तो वो अपना मन बना लेता है कि आज रात को मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद अपने रोजमर्रा के काम को खत्म करने के बाद वो 10 से 11 बजे से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाता है। और जैसे ही घड़ी की सुई 12 बजाती है, वैसे उसके घर में कुछ अजीब सी हरकतें उसको सुनाई देने शुरू हो जाती हैं। उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। बिल्ली के चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो जाती है, कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, पर इन सब चीजों को वो इग्नोर कर देता है। शायद नई नई जगह है तो ये सब रोज होता होगा। फिर उन सब चीजों को इग्नोर करने का वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है। यही सब चीजें उसके साथ डेली बेसिस पे होती है। पर एक रात जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही अजीबोगरीब था। कुत्ते की रोने की आवाज के साथ साथ उसको एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिससे वो पूरा सुन्न हो गया। जैसे उसको लगा कि मानो उसके दरवाजे के बाहर कोई लड़की बुरी तरह से रो रही है। वो बाहर हॉल में जाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। प्रदीप बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगली सुबह उठता है और नीचे जाकर लोगों से पूछताछ करता है। तो कुछ लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग उसको बताते हैं कि आप जिस फ्लैट में रहते हो, ये फ्लैट तो सालों से बंद है। तो प्रदीप को पड़ोस के एक आदमी ने उसको ये सब चीजें बताई कि ये जो फ्लैट है ना, इस फ्लैट में बहुत टाइम पहले एक लड़की रहा करती थी, बट उस लड़की को भी ये सारी चीजें जैसे तुम्हें दिखाई दे रही हैं, तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये सब चीजें उस लड़की के साथ भी हुई थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली कि मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा, मुझे बचा लो। और उसको एक उड़ती हुई चुड़ैल या अजीबोगरीब चीजें उसे दिखाई दी। तो कुछ टाइम के बाद पता चला उस लड़की की बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई और तब से ये फ्लैट आज तक बंद है। पर प्रदीप ने इस बात पर भरोसा करते हुए भी उस घर में रहने का फैसला किया, क्योंकि उसके एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा करीब थे। उसने सोचा एक बार मैं अपने एग्जाम्स क्लियर कर लूं, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। पर प्रदीप का शायद वहां रहने का फैसला उसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रोज उसके साथ वही सब चीजें होती। ठीक घड़ी में 12 बजते ही उसको अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती। उसको ऐसा लगता है जैसे उसके रूम के बाहर कोई लड़की बुरी तरह से रो रही है, चिल्ला रही है। इस चक्कर में वो अपनी पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाता था और एंड में जिसके लिए वो दिल्ली आया था उस काम में नाकाम होकर, यानी कि अपने एग्जाम्स में फेल होकर आता है और घर पर आकर फूट फूट के रोने लगता है। पर इस बार वो सिर्फ अकेला नहीं रो रहा होता। पहली बार ऐसा होता है उसके साथ कि जो रात के 12 बजे उसे आवाज सुनाई देती थी रोने की, वो अब उसे दिन में सुनाई दे रही थी। कोई उसके साथ साथ रो रहा था। उसको ये सब चीजें बहुत अजीब लगी, पर फिर भी वो चिल्लाता रहा कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं अपनी जिंदगी में फेल हो गया, अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होकर वो सो गया। और उस दिन पहला ऐसा दिन था उस घर में जिस दिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई थी। उसको बहुत अजीब सा लगा। फिर उसने दोबारा अपनी स्टडी स्टार्ट करी
और ये सब चीजें हर रात हुई उसके साथ कि जो उसको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, अब उसको ऐसी कोई आवाजें सुनाई ही नहीं दे रही थी। आवाजें उसको सुनाई देना बंद हो गई थी। प्रदीप बहुत खुश हो जाता है कि अब मुझे ये आवाजें नहीं सुनाई दे रही, अब मैं अपनी स्टडीज पर अच्छे से फोकस कर सकता हूँ और इस बार मैं टॉप करके दिखाऊंगा। और हुआ भी यही। तो उसका मेंस क्लियर हो गया और वो बहुत खुश हुआ और खुश होकर अपने फ्लैट पे आया और खुशी के मारे ना वो अपनी मनपसंद चीजें बनाने लगा और वो सब चीजें उसने खाई। उस दिन उसने बहुत ही इंजॉय करा अपने घर पे। उसने मूवी देखी और मूवी देखते देखते उसको 12 से 1 बज गए थे और उसके बाद वो आराम से जाके सो गया। पर इस बार उसे वही आवाज सुनाई थी दोबारा, पर इस बार रोने की नहीं, हंसने की। जैसे ही प्रदीप उठा उसे बहुत ही भयानक चीज दिखाई दी और उसको कुछ फील हुआ जैसे मानो उसके शरीर के ऊपर कोई बाहरी सा हाथ रखा हो किसी का। तो एकदम से जब वो आंख खोलता और देखता है और होता भी वही है, तो उसके चेस्ट के ऊपर किसी का बहुत ही भयानक हाथ रखा हुआ होता है। और वो जैसे जैसे अपनी गर्दन मोड़ के देखता है कि साइड में कौन है, तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि अध जली हालत में और बहुत ही भयानक रूप में उसके पास लेटी होती है। प्रदीप बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता वो उस चुड़ैल के चंगुल से खुद को कैसे छुड़ाए। वो बहुत कोशिश करता है पर वो आत्मा से छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। जैसे तैसे वो उस आत्मा से अपना पीछा छुड़ाकर भागता है, तब वो आत्मा बोलती है, तुम मुझसे भागो नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान करने वाली हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और यही सुनकर प्रदीप हक्का बक्का रह जाता है कि शायद उससे पढ़ाई करने दी उसने ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो आत्मा उससे प्यार करने लगी है। तो उसने घबराकर अपने दोस्त आकाश को कॉल करा और आकाश को ये सारी चीजें बताई। आकाश जैसे ही प्रदीप के घर पहुंचा उसे सब कुछ नॉर्मल दिखा। वो प्रदीप की हालत देखकर परेशान था कि ऐसा तो इस घर में कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि इस घर में कुछ हुआ है, तो तू इतना परेशान क्यों है। पर प्रदीप उसे सारी बात बताता है पर आकाश को ऐसा कुछ नहीं लगता, इसलिए आकाश उसकी बात को मजाक में टाल देता है और वहां से चला जाता है। तो ये सब घटना उसके साथ रोज होने लगी और एक दिन ऐसा आया उसकी जिंदगी में जैसे मानो कि वो खुद से उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। तब उसके दोस्त को पता चलता है कि प्रदीप बिल्डिंग से नीचे कूद चुका है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो जल्दी से आकाश आता है और उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है। जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं प्रदीप को होश आता है और प्रदीप सब कुछ आकाश को बताता है। आकाश बोलता है कि मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तेरी बातों पर यकीन नहीं करा, पर अब मैं जरूर कुछ करूंगा तेरे लिए। जैसे ही आकाश प्रदीप को अब उसके रूम में छोड़कर वहां से चला जाता है तो उसको एकदम से दिखाई देता है कि वही आत्मा उसको छत से लटकी हुई दिखाई देती है और बहुत ही भयानक रूप। और प्रदीप बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों तुम ऐसे कर रही हो, मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो उस लड़की ने बोला कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा कुछ बुरा भी नहीं करने वाली। पर इस बार प्रदीप हिम्मत कर उस आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। तो वो आत्मा बोलती है कि या तो तुम मेरी दुनिया में चलो या तो मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगी। तो प्रदीप बोलता है ये सब पॉसिबल ही नहीं है, हम दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम मेरी दुनिया में आ सकती हो। तभी वो आत्मा बोलती है मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकती, तो मैं तुम्हें तो अपनी दुनिया में ले जा सकती हूँ ना। ये बोलते ही वो आत्मा प्रदीप के अंदर घुस जाती है और अंदर घुसते ही वो जो हरकत करती है ना, आप सुन के दंग रह जाओगे। जैसे उसकी बॉडी के अंदर घुसती है और घुसते ही वो उस हॉस्पिटल की छत से छलांग लगा देती है क्योंकि उसको तो अपने प्यार को पाना ही था, चाहे वो उसे मारने के बाद ही पाए। प्रदीप छत से नीचे कूद जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। उसका दोस्त आकाश ये सब देख के दंग रह जाता है कि काश अगर वो उसकी बात उस दिन मान लेता तो आज उसका दोस्त जिंदा होता। तो दोस्तों यही थी हमारी कहानी। बट इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपका कोई भी दोस्त या कोई भी आपका फ्रेंड अगर आपको ये सब चीजें बता रहा है तो इन सब चीजों को मजाक और नजरअंदाज ना करते जल्दी ही आपको इस पे कुछ ना कुछ आपको अपना एक्शन लेना चाहिए ताकि आपके दोस्त आपके किसी फ्रेंड की जान बच सके। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानी। हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।